चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जो है तो उपस्थित है। इससे पिछले बार जो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इस बार जो है तो हमको दिए हुआ है कि के किस मान के लिए बिंदु 8 1 k-4 और 2-5 जो है ना संरेख होगा। संरेख का अर्थ पहले समझते हैं। संरेख क्या है कि अगर मैं मान लेता हूं, सबसे पहले इस पॉइंट को मैं मानता हूं कि भाई ए बी सी जो है ना ये मैं हमको बिंदु दिए हुआ है कि भाई जो मेरा बिंदु है वो ए 8 1 बी k-4 और सी 2-5 है, ये हमको बिंदु दिए हुआ है। तो एबीसी जो बिंदु है ना संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक लाइन पर होगा। एक लाइन पर अगर है तो वो बिंदु को संरेख माना जाएगा। अच्छा एक बात और कि अगर ये लाइन पर होगा, ए बी सी अगर लाइन पर है तो ये तो त्रिभुज नहीं बनता है। तो अगर ये त्रिभुज नहीं बनाता है तो इसका अर्थ है कि भाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, क्योंकि एक लाइन सिर्फ एक लाइन है, तो एक लाइन से तो त्रिभुज बनता नहीं है। 3 को साइड हमको चाहिए। यहाँ पर देखता हूं कि कॉलिनियर लाइन ये बन रहा है, संरेख हो रहा है ये, तो यहाँ पर तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए नाम डाल दिया हूं एबीसी। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि अगर नाम डालते हैं आप एबीसी तो आपका त्रिभुज हो गया एबीसी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला मैंने लिखा है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको डालना है मोड में। बड़ी कोष्ट में आप नहीं रखिएगा, मोड में रखिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है या किसी भी एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, मैं एक बार फिर से आपको याद करवाता हूँ। मैं याद करवाता हूँ मैंने क्या बोला था कि भाई आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। सब में देखता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाऊं तो क्या हो जाएगा। देखिए मैंने बोला था ना कि 1 को पहले सब एक बार x बनेगा और जो बच जाएगा ना वो y बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब x1 और कोष्ट में जाएगा दोनों 2 और 3, 1 के बाद नंबर 2 और 3 का 2 का नंबर आया x2, 2 बना x2, बच गया 3 और 1 तो y3 माइनस y1। 3 का नंबर आया तो बना x3, बच गया 1 और 2 तो y1 माइनस y2। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले कि भाई इस बक्सा में आप देखिए कि x1 y1 मेरा कौन होगा, x1 यहाँ पर हो गया ये मेरा x1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया मेरा x3 y3, ये हो गया मेरा x3 और y3। अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए x1 की जगह पर कौन चीज है 8 दिए हुआ है, y2 दूसरा मान चुनिए, माइनस का 4 दिए हुआ है, माइनस में y3 तो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ पर x2 कितना, x2 शुरू में बक्सा में शुरू ये हो गया मेरा k और ये हो गया y3 है मेरा -5, माइनस का y1 तो माइनस y1 यहाँ पर बक्सा में दूसरा मान हो गया मेरा माइनस का 1। देखिए जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं तो सबसे पहले x रहता है, उसके बाद y रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पहला बक्सा है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2, तीसरा है तो x3 y3। यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब नंबर आया x3 का, x3 बक्सा में पहला मान ये हो गया मेरा 2, y1 यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस y2 माइनस मिलकर बन गया प्लस। जहां पर दो चिन्ह एक जगह मिले वहां पर दोनों चिन्ह को गुना करके आप एक ही बार में फाइनल कर लीजिए कि मेरे को प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो मैं देखता हूं माइनस में y2 और माइनस में यहाँ पर तो माइनस मिलकर हो गया प्लस। अच्छा एक बात बताइए, 1/2 रहा जाओ कितने 4 में से, देखिए 5 में से 4 गया, एक में 8 से गुना करूंगा 8 रह गया। यहाँ पर दोनों अलग अलग जाति का है, तो यहाँ पर पहले प्लस माइनस ये हो गया 5 के, अब प्लस माइनस ये हो गया के। या ऐसे भी लिख सकता था कि 5 1 6 अब प्लस माइनस 6 के हो जाता है, ये भी काम कर सकता था मैं, वैसे ही कर लीजिए आप। यहाँ पर हो गया देखिए -5 -1 -6
अब प्लस माइनस माइनस 6 में के से गुना हो गया, एक ही बार में फाइनल। यहाँ पर 4 1 5, 5 में 2 से गुना, 5 गुना 10। अब इसको देखिए बाहर कैसे निकालता हूं, 1/2 रहा ज्यों के त्यों, ये दोनों एक जात है, 10 और 8 18 माइनस में हो गया 6 की। अच्छा अब इसको हम ऐसे समझना, उस टाइम जो है ना सिर्फ एक वैल्यू आया था 48 48 आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखता हूँ 2 को है, अभी इसको मैं प्लस समझू या माइनस, तो आपको ऐसे देखना है कि भाई ये मोड में एक साथ है, दोनों अलग अलग जाति का है, तो इसको ऐसे घेर कर देखना है। और पीछे देखिए प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस पर इसको प्लस मिलेगा, तो इसको बाहर अगर मैं निकालू तो क्या लिखूंगा कि 1/2 अब प्लस पर प्लस मिला तो गुने 18 माइनस 6 के, 18 माइनस 6 के, कुछ नहीं तो बटा 1 डाल दिया। अच्छा आप देखिए ये हो जाएगा 18 माइनस 6 के बटा में हो गया 2। इतना वर्ग गाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख होगा, मतलब एक लाइन पर तीनों पॉइंट होनी चाहिए। तब आपको एक लाइन और लिखना है कि चूंकि ए बी सी संरेख है, एबीसी संरेख है, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो 0 के बराबर होगा। यहीं पर लॉजिक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 के बराबर होगा। अब त्रिभुज का जो मैं क्षेत्रफल निकाला हूं, क्षेत्रफल मेरा कितना है 18 माइनस 6 के बट्टा में 2 बराबर हो गया 0। अच्छा आप देखिए तिरछा अगर मैं गुना कर दूं तो ये हो गया 18 माइनस 6 के बराबर हो गया 0, और माइनस 6 के को अगर मैं रोकता हूं तो ये आया इधर माइनस में 18, माइनस से माइनस खत्म, के बराबर हो जाएगा 6 3 18, के का वैल्यू मेरा निकला 3, जो आपका रहेगा आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है सो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से नया नया वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा। सिर्फ मेरे वीडियो को जो है सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत। दिखा चलाइए।